ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब बाली जो है घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र में लेटा हुआ है तो बाली की पत्नी जो है तारा वो विलाप करती हुई वहाँ पहुँचती है और उसके घायल शरीर से लिपट करके और बाली को शिकायती लहजे में कहती है कि आपने अपनी भाई की पत्नी का हरण कर लिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और मैंने आपको इस युद्ध के लिए नहीं करने की सलाह दी थी, परंतु आपने मेरी सलाह को नहीं माना। उसका परिणाम आज कि आप ये मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। इसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी से भी कहती है कि आपने जो है वो अधार्मिक तरीके से मेरे पति का वध किया है। और इसके पश्चात वो विलाप करती है और सुग्रीव को भी ये कहती है कि आज तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ और तुम अब इस राज्य का राजा बनना स्वीकार करो। जब हनुमान जी तारा को विलाप करते हुए देखते हैं तो उसे सांत्वना देते हैं और उसके पश्चात उसे कहते हैं कि अंगद का राज्याभिषेक करके और तुम राज्य की सेवा करो, परंतु वो कहती है कि अब वो सभी निर्णय जो है सुग्रीव के द्वारा ही किया जाएगा। इधर जो है बाली जो है अपने अंतिम समय में पश्चाताप करने लगता है और अपने भाई से सुग्रीव से कहता है कि ये ज़रूर मेरा पूर्व जन्म का कोई अपराध पाप रहा होगा जिसकी सज़ा मुझे अभी मिल रही है, इसलिए वो इसके लिए सुग्रीव के पास खेद व्यक्त करता है और वो उससे अनुरोध करता है कि मेरी पत्नी तारा और पुत्र अंगद का वो की रक्षा करेगा। और उसके पश्चात वो बाली सुग्रीव से यह भी कहते हैं कि इंद्र के द्वारा जो स्वर्णमाला दिया गया था वो मेरे गले में अभी पड़ा हुआ है और वो सुग्रीव से कहते हैं कि इस माला को तुम अभी ही ग्रहण कर लो, नहीं तो मेरी मृत्यु के पश्चात इसका गुण जो है समाप्त हो जाएगा। और उसके पश्चात वो अपने पुत्र अंगद को भी ये आदेश देते हैं कि वो अब सुग्रीव को ही अपना पिता समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करेगा। और इतना कह करके बाली जो है अपना प्राण त्याग देता है। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 24वें एवं 25वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सुग्रीव जब देखता है कि बाली की पत्नी तारा और अंगद उसका पुत्र जो है वो बहुत दुखी है और विलाप कर रहा है, तो सुग्रीव के मन में भी पश्चाताप होने लगता है। वो श्री राम जी से कहता है कि आपने मेरा कार्य तो कर दिया, परंतु मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है कि बाली के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी तारा और अंगद जो विलाप कर रहे हैं उससे मुझे सभी जो बाली के प्रति बैर भाव था वो समाप्त हो गया है। और भाई ने मेरे साथ जो तिरस्कार किया इसके कारण मैंने क्रोध में आकर के उसके वध का आपसे अनुरोध किया, और परंतु अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि भाई के वध के बाद बिना भाई के ये स्वर्ग भी मुझे जो है वो स्वीकार नहीं है।
फिर सुग्रीव यह भी अफसोस करते हैं कि बाली जो मेरा बड़ा भाई था, वो हम मेरे वध के बारे में वो कभी इच्छा नहीं करता था, और वो हमेशा वो अपनी प्रतिष्ठा के ख्याल से उसने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे वध की इच्छा उन्होंने कभी नहीं की। उनमें भ्रातृ भाव था, लेकिन मैं ही जो है वो यहाँ पर अपने भाई से बैर रख करके और अपने भाई के कुल का नाश करने वाला बन गया हूँ, और इसलिए मुझ में जो है ये युवराज बनने की भी योग्यता नहीं है। और इस प्रकार वो सुग्रीव जो है अफसोस व्यक्त करता है। और फिर यहाँ तक वो श्री रामचंद्र जी से कहता है कि अब मुझे इस राज्य पर राज करना भी अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा है, और वो श्री रामचंद्र जी से कहता है कि मैं अब अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए वो श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगता है, और वो कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो जो जो शेष वानर हैं वो आपको सीता को खोजने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसके पश्चात उसी प्रकार दुख से बेहवल होती हुई तारा भी जो है वो श्री रामचंद्र जी से कहती है कि आपने जिस वान से मेरे पति बाली का वध किया है उसी वान से मेरा भी वध कर दें। वो ये कहती है कि बाली जो है बिना पत्नी के वहाँ अपना दुखी जीवन व्यतीत करेगा, इसलिए वो कहती है कि वो मेरा भी वध कर दें। और फिर यह भी कहती है कि अगर आपको ये स्त्री हत्या का ये अफसोस लगता है तो आप ऐसा मान करके कि मैं बाली की आत्मा हूँ, और मेरी आत्मा को आप मेरे पति से उसका मिलन करने के लिए, उसको समर्पित करने के लिए मेरा वध कर दें। परंतु श्री रामचंद्र जी जो है वो तारा को फिर सांत्वना देते हैं कि ये अभी विलाप करने का समय नहीं है, तुम जो है वो वीर बाली की पत्नी हो, और ये अब तुम जो है अंगद का राज्याभिषेक करके और फिर यहाँ पर जनता का वो मार्गदर्शन करो। और फिर वो श्री रामचंद्र जी समझाते हैं कि ये जो भी ये घटना हुई है वो नियति के अनुसार हुई है, और बाली जो है मेरे द्वारा ये मृत्यु पा करके वो फिर शरीर से मुक्त हो गया है, और उसके बाद वो उसे मुक्ति प्राप्त हो गई है। और वो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं अंगद को और सुग्रीव को कि तुम दोनों मिल करके अब इसमें विशेष शोक करने से पहले जो है बाली का जो प्रेत कार्य है, दाह संस्कार इत्यादि का कार्य है, उसको करो। और उसके लिए पहले वो बोलते हैं कि पहले दाह संस्कार के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ तथा चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करो। और फिर अंगद को कहते हैं कि वो पुष्पमाला नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल जो भी जो है दाह संस्कार में जिसकी आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। उसके पश्चात तार नामक जो वानर है उसको कहते हैं कि सबको ले जाने के लिए एक जो शिविका यहाँ पर बताया गया है, सबको ढोने के लिए, तो उसको शिविका बताया गया है, उसकी व्यवस्था करो। तो फिर वो तार जो है एक रथ के समान बना हुआ शिविका जो है बहुत खूबसूरत जो बनाया गया है, फूलों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सजाया गया है, उस प्रकार की जो है वो शिविका यहाँ से अपने
गुफा से लेकर के आता है। और उसके पश्चात सुग्रीव और अंगद दोनों मिल करके विलाप करते हुए बाली के शव को उस शिविका पर रखते हैं। और उसके पश्चात दाह संस्कार के लिए वो प्रस्थान करते हैं। सुग्रीव जो है वो सभी सेवकों को कहता है कि मेरे भाई बाली का दाह संस्कार जो है वो विधिवत जो है शास्त्र अनुसार किया जाए। इसके पश्चात वो ये लोग किष्किंधा पर्वत के बीच से एक नदी गुजरती है, जिसको बताया गया है, उसका नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। उस तुंगभद्रा नदी के समीप जो है वो चिता की व्यवस्था की जाती है विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से। और जब इसके पश्चात बाली के शव को जो है सुग्रीव और अंगद के द्वारा विलाप करते हुए उस चिता पर लिटाया जाता है। और लिटाने के पश्चात तारा जो है फिर पुनः उस शव से लिपट करके और विलाप करने लगती है। इसके पश्चात चिता में जो है आग लगाई जाती है और विधिवत दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार के पश्चात वे सभी लोग जो है पास में ही जो तुंगभद्रा नदी है वहाँ जा कर के और सुग्रीव, अंगद और तारा ये सभी लोग मिल कर के बाली को तिलांजलि जलांजलि देते हैं। और उसके पश्चात बाली के दाह संस्कार की क्रिया को पूर्ण करते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।